हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंत गोस्वामी और आप देख रहे हैं श्रीराम स्टडी हब। तो श्रीराम स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए, ये पार्ट 8 का वीडियो होगा, पार्ट 8 होगा। ये देखिए पार्ट 8 है और ये नंबर सिस्टम के अंडर ही आता है। नंबर सिस्टम के अंडर और भी बहुत कुछ आएगा, तो हम लोग पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं। नंबर सिस्टम एक बार क्लियर हो जाएगा तो हम दूसरा टॉपिक में जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आज क्या सीखेंगे। तो स्थानीय मान, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू, देखिए ये भी बोर्ड है, ये भी बोर्ड है। ये बोर्ड मेरा थोड़ा खराब है, इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाई आई राइट डाउन माय स्मॉल बोर्ड। ओके, तो अब देखिए प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। यस, प्लेस वैल्यू। और इसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू। फेस, VALUE। ओके, तो दिस इज प्लेस वैल्यू, दिस इज फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है क्या चीज? बहुत ही आसान है। इससे आसान शायद कुछ भी ना हो। बहुत कुछ ऐसा नहीं कि दिन हर एक चीज आसान होता है। बहुत चीज आसान भी है, कुछ चीज हार्ड भी है। हार्ड जो भी चीज करते करते हम लोग मतलब क्या प्रैक्टिस हो जाता है तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए टू का हम लोग, ये तो क्लास 1 का भी बच्चा जानता होगा। टू का प्लेस वैल्यू क्या है? तो टू का प्लेस वैल्यू 2 है। टू का अब प्लेस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 9090 है। क्यों है? देखिए इसके दो आसान तरीके हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए ये किसके स्थान पे वंस, ये किसके स्थान पे टेंस, ये किसके स्थान पे 100, ये किसके स्थान पे 1000। समझ में आ रहा है बात? ये वंस के स्थान पे ये टेंस, ये 100, ये 1000। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। तो तो ये देखिए ओके, तो ये क्या है? ये टू टू है, हो गए वंस। तो टू वंस के स्थान में है, मतलब इसके साथ क्या गुना है? 1 गुना है। क्या गुना है? 1। तो ये हो गया 2 1 जा 2। 9 10 के स्थान पे है, मतलब 9 के साथ कौन गुना है? 10 गुना है। तो 9 10 जा 90। ये 0 100 के स्थान पे है। 0 किसके साथ गुना है? 100 के साथ। आप बोलिए 0 अगर 100 के साथ गुना होगा तो वो 0 ही होगा, है ना? अब आप 3 को 0 लिखिए, 4 को 0, दैट इज नॉट ए मैटर। अब देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा मैं स्लो रहता हूँ। ओके, तो 2 जो है, 2 किसके स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है। 1 10 100 1000। तो 2 गुना 1000। सो हेयर इज 2000। तो देखिए ये हो गया प्लेस वैल्यू, राइट। तो प्लेस किसके प्लेस पे है? ये वंस के प्लेस पे है, इकाई के प्लेस पे है, इसलिए 2 इकाई 2। ये दहाई के प्लेस पे है, 9 दहाई 9 दहाई 90। ये 100 0 है, तो 0 किसके साथ गुना करने 0 हो जाता है। ये 100 के प्लेस पे है और ये 1000 के प्लेस पे है, मतलब 1000 के, और ये 100 के प्लेस पे है। तो बहुत ही आसान है इसको समझना, जस्ट लाइक वाटर। ठीक है, तो ये पानी के जैसा आसान है और ये हम मिटा दिया। अगर आप आगे स्क्रीनशॉट करके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कोई अगर कोई लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो ये हो गया। अब अगर इसका हम इसी का ही हम प्लेस वैल्यू की जगह हम फेस वैल्यू करते, देखिए इसका ये, इसको प्लेस वास्तविक मान या अंकित मान को फेस वैल्यू कहते हैं। और इसको हम इसका प्लेस वैल्यू निकाले, इसका भी इंग्लिश नाम है प्लेस वैल्यू, PLAC, प्लेस
वैल्यू, ये इसका नाम है स्थानीय मान का। तो अब इसका फेस वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, यही इसी का FAC फेस वैल्यू, तो क्या हो, दो का फेस वैल्यू क्या होगा 2, 9 का फेस वैल्यू क्या है 9, 0 का फेस वैल्यू 0 और 2 का फेस वैल्यू 2। तो फेस वैल्यू मतलब जो संख्या है वही, लेकिन प्लेस वैल्यू में उसका प्लेस के हिसाब से ये मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि वो स्थान के रूप में वो चेंज होता है। अब इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालू, इसका मैं प्लेस वैल्यू निकालू, प्लेस वैल्यू P भी बोल देते हैं, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही ना होगा, क्योंकि वो ये वंस के स्थान पे है ना। अब ये टेंस के स्थान पे छोटा छोटा लिख रहा हूं, 100,000, 10,000 लिखा, अच्छे से नहीं लिखा, 10,000। अब 6 का मेरा प्लेस वैल्यू क्या हो गया, तो 6 तिहाई के स्थान पर 6 10 जा 60। Is there any problem? So this is very easy. I definitely know. अब आप देखिए ऑलरेडी मेरे आगे बोल दिए होंगे कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 300 के स्थान पे है, तो 3 गुना 100, here is 300। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब 0 का देखो, 0 के साथ अगर हम 1000 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसके लिए उसके लिख नहीं रहे हैं, तो 0 का हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू 0 ही होगा। और 7 किसके स्थान पर है 10,000, तो 7 गुना 10,000 मैंने एक के बाद 4 गो 0, तो दैट इज व्हाई हियर इज 7,000। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। तो जस्ट मिनट, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। अब इसका 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। मतलब फेस वैल्यू में कोई नहीं, 3 का फेस वैल्यू 3, 6, 0 का फेस वैल्यू 0, 7 का फेस वैल्यू 7। तो वास्तविक मान इसे कहते हैं फेस वैल्यू या अंकित मान कहते हैं, और प्लेस वैल्यू में उसके प्लेस के हिसाब से ये चेंजेस होता है। लेकिन यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, तो बेसिकली बहुत तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। आपका CTET में ही बहुत तरह से क्वेश्चन कर देता है, या और भी आप कोई भी कंपटीशन दीजिए, मैं बहुत सारा क्वेश्चन देखा, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और उसमें जरा सा आप मिस्टेक कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे 10 मालूम। 10 मालूम में किस तरह से प्लेस वैल्यू को बैठाया जाता है, ठीक है, पॉइंट वाइज। चलिए तो देखते हैं। यस फ्रेंड, तो अगर हम लोग प्लेस वैल्यू को दशमलव के रूप में जानना चाहते हैं, डेसिमल्स में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे छोटा छोटा चीज सीखना पड़ेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म सीखना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज को विस्तारित रूप से कैसे लिखा जाता है। देखिए ये तो यहाँ पर 90 + 2, 7/10, 3/100 और 4/1000, ये अगर मैं सीखना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए 9 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 92, हाँ या नहीं, आप कोर्स लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखिए यहाँ पर है 7/10, तो 7/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.7, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन मैं पूछूंगा कैसे लिख सकते हैं। आप तो एक इस तरह से लिख सकते हैं कि हम 10 को 7 से भागा देंगे, है ना, तो यहाँ पर पॉइंट बिठाएंगे, 0 आएगा, 7 10 जा 70, ठीक है। और इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए 0.7 ऐसे लिख सकते हैं। ये एक तरीका हो गया।
इसके इसके अलावा भी एक आसान तरीका है। जस्ट मिनट, मेरे पास है कुछ इसको मिटाने के लिए। अब मैं एक तरीका आपको सिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन और कामगर तरीका। मैं ऐसे बोलता हूँ कि सोचिए ये मिठाई मान लीजिए, ये 7 इस मिठाई को खा लिए, तो खा के ये बैठ गया, तो एक बोलेगा भाई मेरे को तुम क्या कर रहे हो, मेरे को छोड़ दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, तो बोल रहा तू ना एक पॉइंट बन जा, तो इसको पॉइंट बना दिए, तो क्या हो गया 0.7 हो गया, और आगे थोड़ा इसका 0 लगा दिए। देखिए 0 का पॉइंट के आगे कुछ वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है, मान के चलिए 7.0 का मतलब 7 क्यों होता है, तो 7.0 पॉइंट को हटा दिए तो नीचे कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 70/10, 7 10 जा 70, तो ये 7 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, और आगे मतलब ऐसा ही नहीं रहता है, तो ये हो गया। ओके नेक्स्ट, अब ये क्या बोलेगा, ये 3 भाई क्या बोलेगा कि मेरे को भी एक काम करो, तुम खा लो, तो ये इस मिठाई को खा के बैठ गया, तो ये मिठाई बोलेगा मेरे को तो तुम छोड़ दे रहा है, तो मैं क्या करूं, तो ये बोलेगा तू मेरे बगल में बैठ जा, उसको हम बिठा दिए। एक को क्या बोलेंगे, ये भाई तो बोलेगा तू मेरे को पॉइंट बना दे, तो पॉइंट बना दिए, और इसके आगे एक 0 लगा दिए, ठीक है। ये देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उन लोग को ऐसा बोलता हूँ तो उन लोग को बहुत मजा आता है, मिठाई मिठाई। और आप भी अगर पढ़ाते हो तो इस तरह का ट्रिक आप अपना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी भाई बोल रहा है कि मैं भी तुझको खा लूंगा, ये खा लिया, 2 को मिठाई बच गया, तो 2 हो गया, और एक के बदले में पॉइंट हो गया, आगे 0 लगा दिया। अब देखिए इसको जोड़ करना है, इसको सिंपली जोड़ करना है, तो जोड़ करने के लिए मैं क्या करूंगा 0.7, 0.03 और 0.004, इसको ऐड कर दिए, 4 का 4, 3 का 3, 7 का 7, आगे पॉइंट, समझ में आया। तो ये 0.734, अब ये 0.734 है, अब इसके साथ अगर मैं 92 जोड़ दूं तो 92 तो इधर होगा, क्योंकि ये तो पॉइंट के आगे नहीं, पॉइंट इस मतलब ये पॉइंट के इधर है, इसके बाद एक पॉइंट लगा कि अगर 3 को 0 दे देता हूँ, पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, इसको ऐसे कर देता हूँ, तो देखिए ये 4 का 4, 3 का 3, 7 का 7, पॉइंट 2 का 2, 9 का 9, क्या है वह 92.734। समझने में किसी कोई प्रॉब्लम, देखिए 92 जो है इसके बाद पॉइंट हम लगा सकते हैं, कितने कितनों भी पॉइंट कितने भी पॉइंट लगा, कितने भी 0 लगा सकते हैं, इसका ओरिजिनल मतलब 92 ही है, समझ में आया। इसके ओरिजिनल मतलब क्या है, ये 92 है। अगर हम 92 के आगे 0 भी लगा दे दैट मीन्स ऑल्सो 92, तो 92 के आगे पॉइंट नहीं लगा सकते, 92 के बाद पॉइंट लगा के हम काफी 0 लगा सकते हैं, और इसको इस तरह से पॉइंट डेसिमल वाला ऐड बोला जाता है। अगर इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, अगर इफ यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन जॉब, और अगर मेरा कोई ये छोटा बच्चा भी देख रहा है, तो स्टूडेंट देख रहा है, तो देन मैं आई टेल यू कि आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इफ यू डू नॉट एबल टू अंडरस्टूड देन कमेंट्स मी, ओके आई ट्राई टू गिव माई 100% टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लेट्स सी व्हाट शुड आई डू। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, तो ये क्या हो गया फाइनली, ये हो गया आपका 92.734, ऐड करने के बाद यही ना मिला। अब देखिए, अब मैं आप लोग को समझाता हूं कि पॉइंट वाला डेसिमल क्या है। अब इसका अगर हम बोलेंगे भाई, इसका अगर हम बोलेंगे प्लेस बताओ, इसका अगर पॉइंट के बाद अगर हम प्लेस बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
ये वंस नहीं होता है, यहां से होता है, इसको बोला जाता है टेंस। क्या बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पहले वाले को टी लिख देते हैं, टी, ये इस टी का मतलब होता है TENTHS, टेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ये शुरुआती टेंस से होता है, इसको बोला जाता है हंड्रेड्स, HUNDRED, क्या कर रहा हूँ, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। एंड देयर इज ऑल्सो थाउजेंड्स। मतलब क्या होता है, THS अलग से लगता है। तो देखिए बात को समझिए कि अगर मुझे बोलेगा आप 7 का प्लेस वैल्यू निकाले तो क्या होगा, तो ओरिजिनल देखिए क्या निकला, 7/10। क्यों निकला, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी आएगा पहला शुरुआत में है वो 10, मतलब 10 है ना, तो 10 आप उसके नीचे लगा दीजिएगा। अब ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3/100 में है तो हंड्रेड्स मतलब नीचे 100 होगा, और इसका तो आप समझ लीजिए क्या होगा, 4, क्या होगा, ये किसके जगह पर है, थाउजेंड्स के जगह पर है, तो 1000, समझ में आवत। तो ये हो गया 4000, तो थाउजेंड्स THS लग रहा है। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, पॉइंट के आगे इसका सिर्फ 2 ही होगा, और इसका 9 10 90 इक्वल 10। अब समझ में आया ये मैं क्यों सिखाया। तो इसके बाद भी बहुत कुछ है, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है एक एग्जांपल से, और फिर आप अपने हिसाब से एग्जांपल लीजिएगा, ठीक है। यस, तो अब हम लोग ले लेते हैं एक नंबर 74.122। ओके, तो देखिए इसको हम प्लेस वैल्यू में किस तरह से सजाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम क्या सिखाए, ये वंस है, सॉरी ये वंस नहीं, आई एम सॉरी, ये वंस है, ये टेंस है, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स। अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से होगा। अगर आपको 4 का प्लेस चाहिए, इस 4 का पॉइंट के आगे, तो पॉइंट के आगे पहले नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं, टेंस से लेते हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका होगा टेंस, तो 1/10, राइट। इसका क्या हो गया, इसका होगा 2/100 है, ठीक है, 100। देखिए पॉइंट के बाद ही टेंस हो गया, तो टेंस के बाद 100, तो नीचे हो गया 100, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स, तो ये क्या हो गया, नीचे 1000 हो गया। और इसका क्या हो गया, इसका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका 4 का 4, और इसका 70 क्योंकि ये वंस पे है, ये टेंस पे है। अब देखिए अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 70 + 4 प्लस क्या हो गया, 1/10, 2/100 एंड 2/1000। तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं, इसका प्लेस वैल्यू भी सीख रहे हैं। ये समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल। यस, तो दूसरा एग्जांपल पे आ गए हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, तो इसको अगर हम इसको प्लेस वैल्यू लेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लेंगे, तो क्या होगा, तो अगर मैं 0 का प्लेस वैल्यू लूं तो 0 ही होगा। 0 जब भी दिखिएगा प्लेस वैल्यू हो, 0 के साथ किसी का गुना होगा। एक मैं गुना देखा था, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के, 2.0, 3.0, इस तरह से 0.3 एंड सॉरी ऐसा कुछ दिया था, 0.0, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, 4.6, 4.0, ऐसा कुछ दिया था। तो ये नवोदय का एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन,
स्टूडेंट से पूरा गुना कर रहा है, लेकिन 0.0 मतलब 0, और ये पूरा आंसर हो जाएगा 0। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस तरह से 0 का तो खेल ही कुछ अलग है। तो 0 बटे अगर 10th करते तो 0 ही होगा। अब ये देखिए 5, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 5 का प्लेस वैल्यू ये किसकी जगह पर है? 10th, तो ये 100th, तो 5/100, यही ना है। अब इसका क्या होगा? इसका 8 का 8, इसका देखिए 10th किसका, 10th किस स्थान पे है? तो ये 10, मैं ज्यादा सजा कर नहीं लिख रहा हूँ कि 10 1 गुना 0 ऐसा करके, और इसके बाद एक के बाद दो को संख्या तो दो के 0। ऐसा भी हो सकता है कि एक के बाद एक संख्या थे 1 0, दो के बाद एक, दो एक के बाद दो संख्या थे 2 0। इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तो काफी कुछ सिखा दिया हूँ मैं, तो अभी ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। ये 9 के बाद क्या हो गया? 9/10, और ये 3 का 3। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हो आप। इसका होगा 110 + 8 + 0/10, या ऐसा नहीं भी लिख सकते इसको लिख 0/10 का कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसके बाद 5/100 लिख सकते। ये हो गया इसका आंसर, और इसका आंसर तो हो गया 3 + 9/10, तो यही चीज आएगा। तो प्लेस वैल्यू में इतना ही सीखे हम लोग। अब प्लेस वैल्यू रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन से हम लोग अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।